दिन में गैनिकस अखाड़े का सबसे खूंखार और शक्तिशाली ग्लैडिएटर है, लेकिन रात में उसे कुलीन पुरुषों का मनोरंजन करने पर मजबूर किया जाता है। प्रभावशाली। हालांकि विकृत कुलीन स्वयं इसका अनुभव नहीं करना चाहता, बल्कि गैनिकस को दासियों के साथ प्रदर्शन करते हुए देखना चाहता है। गैनिकस को अपने सबसे अच्छे मित्र की पत्नी मेलिटा के साथ सार्वजनिक रूप से संभोग करने पर मजबूर किया जाता है, जिसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे जानवरों का मैथुन। यह प्राचीन रोम में दासों की दुखद लाचार वास्तविकता है। गैया, आकर्षक रोमन समाज सेविका, हमेशा की तरह बालकनी से ग्लैडिएटर प्रशिक्षण देखती है। सुबह की हवा हथियारों की टकराहट और पुरुष हार्मोन की तेज गंध से भरी है। उसकी नजर जल्द ही नए दास क्रिक्सस पर टिकती है, उसके जंगली लड़ने के तरीके के लिए नहीं, बल्कि उसके लंगोट के नीचे दिखाई देती प्रभावशाली आकृति के लिए। ये गॉल वाकई एक जानवर है। गैया का मन भटकता है। उसकी स्पष्ट छेड़छाड़ दो युवा भोली दासियों को शर्मिंदा कर देती है। इन जोशीले ग्लैडिएटरों की तुलना में उनका मालिक क्विंटस थका हुआ लगता है। कल उसने अपने एस ग्लैडिएटर गैनिकस का इस्तेमाल करके सड़क पर वेटियस के सबसे मजबूत लड़ाकू को हराया। उसे नहीं पता था कि वेटियस का समर्थक प्रतिष्ठित नेता टुलियस था। गैनिकस की बिक्री के लिए मजबूर करने हेतु उन्होंने क्विंटस को पीटा और उसके चेहरे पर पेशाब करके अपमानित किया। जैसे ही क्विंटस अपना गुस्सा निकालता है, एक दोस्त खबर लेकर आता है। रोम का एक बड़ा अधिकारी वरस वेटियस से ग्लैडिएटर किराए पर लेना चाहता है। गैया का वरस से पुराना संबंध है और उसकी कामुकता जानकर क्विंटस के मन में बदले की योजना जगाती है। वह 3 प्रशिक्षु ग्लैडिएटर्स को परीक्षण के बहाने लाता है। सफल होने पर उन्हें ग्लैडिएटर का निशान देने का वादा करता है। उसकी पत्नी लुक्रेटिया और गैया आकर्षक कपड़े पहनकर वरस से अचानक मिलने की योजना बनाती है। अनजान वेटियस आसानी से जाल में फंस जाता है। एक साइड गली में खींचा जाता है। जब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घात लगाए आशूर और डैंगन बाहर निकलते हैं और तुरंत वेटियस के नौकरों को निपटा देते हैं। वेटियस को खुद तब तक बेरहमी से पीटा जाता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर डैंगन उसे बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर पेशाब करता है। क्विंटस को मिले अपमान का बदला लेता है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वेटियस को बदला लेने से रोकने के लिए जिसका चेहरा वह देखे, उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। माफ करना भाई, डोमिनस का आदेश था। इधर वेटियस का इंतजार करते करते बेचैन हो रहे वारस का स्वागत गैया और लुक्रेटिया करती हैं। गैया से पहले से परिचित और 2 खूबसूरत महिलाओं के आग्रह से मोहित होकर वारस जल्द ही क्विंटस के महल की ओर चल पड़ता है। उसका आना गैनिकस और ओनोमस की पत्नी मेलिटा को शर्म और दर्द के भंबर में धकेलने वाला है। यह जानकर कि वारस शराब उत्सव के खेलों के लिए अच्छे ग्लैडिएटर खोजने कैपुआ आया है, क्विंटस तुरंत अपने लूडस के योद्धाओं की बड़ाई करने लगता है। गैया भी इशारों से उसका साथ देती है। वह एक प्रदर्शन मैच देखना चाहता है। स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली गैनिकस मुख्य आकर्षण है, लेकिन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी चुनना क्विंटस के लिए मुश्किल है। अचानक गैया क्रिक्सस का नाम सुझाती है। सुबह देखे उसके विशाल उपहार से प्रभावित होकर इस तरह क्रिक्सस को अचानक चमकने का दुर्लभ मौका मिलता है, जिससे अन्य दास जलने लगते हैं। लेकिन वारस को लकड़ी की तलवारें बोरिंग लगती हैं और वह असली हथियारों से लड़ाई की मांग करता है। गैनिक्स और क्रिक्सस का दिल बैठ जाता है। इसका मतलब है कि उनमें से सिर्फ एक ही जीवित बचेगा। क्विंटस अनिच्छुक है, पर वारस को खुश करने के लिए वह परवाह न करने का दिखावा करके मान जाता है। संकेत मिलते ही क्रिक्सस जोरदार हमला शुरू कर देता है। गैनिक्स अपनी दोनों तलवारों से कुशलता से बचाव करता है, आसानी से क्रिक्सस के हमले को टालता है। फिर क्रिक्सस लुढ़कते हुए गैनिकस के निचले हिस्से पर हमला करता है। उसके मूव तेज दिखते हैं, पर रणनीति की कमी है। आसानी से कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। जब सब सोचते हैं कि क्रिक्सस हार गया, वह अचानक हमला रोककर गैनिकस की तलवार को अपनी बांह के नीचे फंसा लेता है। यह अनपेक्षित चाल गैनिकस को चौंका देती है। एक तलवार खोकर वह क्रिक्सस के तेज हमलों से बच नहीं पाता, पर क्रिक्सस के वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी दिखती है। अपने फायदे को भुनाने की जल्दबाजी में वह गैनिकस को अपनी बाएं हाथ की तलवार वापस पाने का मौका दे देता है। स्वाभाविक रूप से अनुभवी गैनिकस उसे दूसरा मौका नहीं देगा। हालांकि क्रिक्सस हार जाता है। नौसिखिए के रूप में उसके लड़ने के कौशल से सभी प्रभावित होते हैं। रिवाज के अनुसार चुनने वाला हारने वाले के भाग्य का फैसला करता है और क्रिक्सस का दिल गले तक आ जाता है। उसे जीने दो, वह अभी भी अपनी जवानी पा सकता है। रोमांचक मैच वरस की भूख को संतुष्ट नहीं कर पाया। गैया ने महसूस किया कि कुछ विशेष सेवाएं देनी होंगी। रईस के अजीब स्वाद को जानकर वह क्विंटस को गैनिकस को साफ करके लाने का निर्देश देती है। सौदा पक्का करने के लिए क्विंटस अनिच्छा से मानता है। गैनिक्स को वरस की हर इच्छा पूरी करने का आदेश देता है। अगर वरस चाहे कि तुम उसे चूसो, तो तुम्हें हर बूंद का स्वाद लेना होगा। जैसा उम्मीद थी, वरस गैनिक्स के शरीर की हर मांसपेशी की तारीफ करता है, खासकर नीचे की। क्या तुम इसके इस्तेमाल में उतने ही कुशल हो जितने तलवार के साथ? जैसे ही क्विंटस उन्हें अकेला छोड़ने लगता है, वरस देखने की अपनी इच्छा जताता है। गैनिकस राहत महसूस करता है कि वह बच गया, पर वरस मेलिटा को उसके साथ प्रदर्शन करने को कहता है।
मेलिटा लुक्रेटिया की दासी और गैनिकस के मित्र ओनोमस की पत्नी है, पर गुलाम होने के नाते उसे मना करने का हक नहीं। इस बीच ओनोमस इससे अनजान अपनी ही दुविधा में फंसा है। क्विंटस बदला लेने में मदद के लिए असुर और डैंगंग से अपने वादे का सम्मान करते हुए ग्लैडिएटर ट्रेनर को उन्हें ब्रांड करने के लिए मजबूर करता है। अपने सिद्धांतों पर अडिग ट्रेनर जोर देता है कि अपरीक्षित पुरुष निशान के योग्य नहीं। यह नियम क्विंटस के पिता ने बनाया था, लेकिन वह आखिरकार सिर्फ एक गुलाम है और मालिक की अवज्ञा नहीं कर सकता। जिसे वह पवित्र संस्कार मानता है, उसके अपमान से क्रुद्ध ट्रेनर अशूर और डैंगन को शपथ भी नहीं लेने देता। ओनोमस के शांत करने के प्रयास उसके क्रोध को और भड़काते हैं। ओनोमस को तलवार उठाकर अपने गुरु से द्वंद्व करने के लिए मजबूर किया जाता है। घर के अंदर वरस गैनिकस को मेलिटा के कपड़े उतारने का आदेश देता है। वह दया के लिए क्विंटस की ओर देखता है, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। आखिरी उम्मीद खोते हुए मेलिटा सुन्न होकर अपनी नियति स्वीकार करती है। मेलिटा, मैं इसे पूरा करो। गैनिकस मेलिटा की नजरों से बचता है। उसका दिल उतना ही अनिच्छुक जितना ओनोमस का अपने गुरु को चोट पहुंचाने में। लेकिन ट्रेनर निरंतर आक्रमण करता है, यहाँ तक कि दूसरों के विरोध के बावजूद ओनोमस की छाती को घायल कर देता है। अपनी जान के लिए लड़ते हुए ओनोमस पूरी ताकत से उन्मत्त प्रशिक्षक से भिड़ता है। अन्य गुलाम इस बेमतलब खूनी खेल को लाचारी से देखते हैं, जबकि कुलीन लोग बेशर्मी से गैनिक्स और मेलिटा के बीच होते संवाद को ताकते हैं। उनकी विकृत इच्छाएं पूरी हुई, पर गैनिक्स और मेलिटा शर्म और अनचाही सुख के बीच दर्द से जूझते हैं। ओनोमस भीतर से भी संघर्ष करता है, पर वह कोने में धकेल दिया गया है। प्रशिक्षक जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। ओनोमस की तलवार को अपने शरीर में ढंसने देता है। अपने जीवन भर के विश्वासों को कलंकित कर उसका दिल पहले ही मर चुका था। शायद अपने प्रिय शिष्य की तलवार से मरना ही उसका सबसे अच्छा अंत है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। गैनिक्स और मेलिटा भी उतने ही निराश हैं, एक अक्षम्य कर्म कर बैठे हैं। दुखी ओनोमस पत्नी से सांत्वना चाहता है, पर क्विंटस मना करता है। कहता है मेलिटा मेहमानों की सेवा में है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दो कपड़े पहनते आकृतियां उसकी पत्नी और सबसे अच्छा मित्र हैं। संतुष्ट होकर वरस आने वाले ग्लैडिएटर खेल में गैनिकस को अपना प्रतिनिधि बनाने पर राजी हो जाता है। एक उत्साहित क्विंटस गैया और ल्यूक्रेटिया के साथ जश्न मनाने का फैसला करता है। मेलिटा चुपचाप अपने कमरे में लौटकर खुद को लगातार साफ करती है, पर आत्मिक घावों को मिटा नहीं पाती। अपराध बोध से भरी वह अपने पति को सच नहीं बता सकती, जबकि ओनोमस ट्रेनर की मौत का दोषी खुद को मानता है। दास दुख में डूबे हैं और मालिक विलासिता में मग्न है। इस बार गैया को छिपकर देखने की जरूरत नहीं है। ल्यूक्रेटिया उदारता से उसे अपनी उन्मुक्त पार्टी में शामिल होने का न्योता देती है। अगले दिन क्विंटस सार्वजनिक रूप से ओनोमस को नया ग्लैडिएटर प्रशिक्षक नियुक्त करता है, पर ओनोमस को इसमें कोई खुशी नहीं। चाबुक स्वीकारना यानी अखाड़े के अपने सपनों को हमेशा के लिए त्याग देना। गैनिक्स से उम्मीदें बहुत हैं, जो फिर से लड़ने वाला है, लेकिन वह विचलित भी दिखता है। मेलिटा के साथ उसकी मुलाकातें अब अजीब हो गई हैं और वह ओनोमस की आंखों में नहीं देख पाता। स्पष्ट है कि उनकी दोस्ती कभी पहले जैसी निर्मल नहीं हो सकती। क्विंटस अपने लूडस को लेकर उत्साहित है, जो गैया की सामाजिक चतुराई के कारण एक चैंपियन ग्लैडिएटर पैदा कर सकता है। तुम खुद देवी लावेर्ना को भी मोह लेती हो, इसमें तुम्हारा योगदान बिना कृतज्ञता के नहीं जाएगा। वह ल्यूक्रेटिया की उत्सुक भागीदारी के साथ उसे भव्य इनाम देने का फैसला करता है। जैसे ही तीनों वासना के भंवर में खो जाते हैं, एक बूढ़ा आदमी अंदर घुस आता है। क्विंटस सन्न रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता, जो कथित तौर पर सिसिली में आराम कर रहे थे, इतने अचानक लौट आएंगे।